ऐसा वक्त था जब हमने मतलब कि शायद इतना बुरा कुछ भी नहीं देखा था हमने, जो कोविड ने दिखाया हमें। और लेकिन उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी जनरेट की। मतलब आप देखिए कि जो डिजिटल जिन्होंने पकड़ा उस चीज को, जो यूट्यूबर्स थे और भी कई लोगों की लाइफ मतलब बनाई। बिल्कुल। मेरा ये सवाल है कि जो ये आपदा है इसको कोई भी व्यक्ति जो है वो अवसर में कैसे बदल सकता है, मतलब उसके लिए ये जो समय है वो कैसे इसको ऐसा यूटिलाइज करे कि उसके लिए ये चीज अच्छी हो जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। थैंक यू सो मच खुशबू जी। वाकई सच में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मन का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके मन की कोई बात जो है जो व्यूअर्स तक पहुंचानी चाहिए, तो व्हाट्स अ बेटर जरिया ना आपके अलावा। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। राहु जो है वो टेक्नोलॉजी को गवर्न करता है। 2020 का साल जिसमें कोविड आया था, न्यूमरोलॉजिकली उसका जो अंक बनता है वो 4 बनता है। वहां पर देखिए आप राहु की फ्लिप साइड क्या है, हर कोई जो है वो आपको बताएगा कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको भ्रमित करेगा, इल्यूजन में लेकर जाएगा। राहु को हम दवाइयों से भी जोड़ते हैं, तो वो हमने देखा कि आपदा का समय आया, पेंडेमिक आया, दवाइयां आई, ये सारी चीजें हमने देखी। फ्लिप साइड उसका क्या था, डिजिटलाइजेशन हुई। वो लोग भी जिन्होंने कभी शायद एक नॉर्मल जो फोन होता है, जो बटन वाला फोन होता है, वो भी जूम कॉल्स अटेंड कर रहे थे, वो भी देख रहे थे कि हम कैसे जीने का नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल, हम कैसे खुद को वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअली अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए आज हम टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसका काफी बेनिफिट भी हमें मिला है। ये वर्ष जो है खास करके मैं बोलना चाहती हूँ अगेन, क्योंकि राहु जो है वो अगर हम देखते हैं तो हमारी भारत की कुंडली से दशम भाव में और साथ के साथ में वर्ल्ड वाइड जो है वो एकादश भाव में गोचर कर रहा है। दशम भाव कर्म का भाव, प्रोफेशन का भाव, आपके करियर का भाव, यानी कि करियर्स अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाले हैं, एआई ड्रिवन होने वाले हैं। सेकेंडली अगर हम 11th हाउस को देखते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज का भाव है। अगेन यहाँ पे राहु का प्रभाव होना जो है वो वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट की ओर लेकर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इससे मंगल प्रभावित होने लग जाता है या मंगल इस ग्रह को प्रभावित करने लगता है, तो ये भी देखा गया है कि यही डिजिटलाइजेशन है, ये डिजिटल वर्ल्ड जो है वो हमारे लिए खतरा भी बन सकता है, जो कि हम देख भी रहे हैं। तो जितना ये बढ़ावा ये समय जो है वो टेक्नोलॉजी को अग्रसर करने में दे रहा है, उतना ही बढ़ावा कहीं ना कहीं स्कैम्स और स्कैमर्स को भी दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो समय है उससे अगर आप अपने लिए एक अच्छे अवसर में बदलना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सही समय है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को और पॉलिश कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप नई नई चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन ये समय उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को सिक्योर भी रखें। तो ये दोनों चीजों को, यानी कि जो आपने प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा कि हम कठिनाइयों में कैसे अवसर की तलाश कर ले, तो अवसर यहाँ पे आपको यही मिल रहा है कि जहां पे आपको लग रहा है कि अभी दिक्कतें हैं, क्योंकि देखिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अगेन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वर्चुअली आप खुद को कैसे और बढ़ाएं और कैसे सिखाएं और कैसे बेहतर कर पाएं, और क्या ऐसी नई चीजें हैं जो आप सीख सकें। और युवाओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना, हम जेनजी को एक लेजी जनरेशन में कंसिडर करते हैं, बट जेनजीज आर नॉट लेजीज। जेनजीज वो जनरेशन है जिन्हें जो अपना जो समय है या अपना जो टाइम है वो ऐसी चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहते या व्यर्थ नहीं करना चाहते जिन्हें पता है कि उसमें उन्हें बहुत सारा एफर्ट करके थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, तो दे वांट टू वर्क लेस एंड गेट मोर बेनिफिट। तो उस जनरेशन के लिए ये समय जो है वो खास करके बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, तो ये इसी नोट पे, इसी सवाल पर, इसी जवाब के साथ कि आपदा भी अवसर ही लेकर आता है और कहीं ना कहीं जो समय है वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद भी लगातार जताई जा रही। बहुत शुक्रिया जीतू जी आपका भी और सैवी जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और इसी